चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज साउंड वेव्स का लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज डॉपलर इफेक्ट। आप कोई सी भी बुक देख लो, कोई सा भी स्टडी मटेरियल देख लो, पूरे के पूरे साउंड वेव्स जितने बड़े चैप्टर में भी लगभग 20 से 25% सवाल तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक के होते हैं, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। यही नहीं, अगर हम पिछले 20 साल के अगर जेई मेन के और जेई एडवांस के सवाल देखेंगे तो उसमें से भी आपको लगेगा कि रफली ना 20% के आसपास, मतलब साउंड वेव्स के 1/5 ऑफ द क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक से पूछते हैं, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। 1/5 भी शायद मैंने कम बोल दिया होगा, इससे भी ज़्यादा अगर सवाल पूछे गए तो वो डॉपलर इफेक्ट के पूछे गए। सो आप मान के चल सकते हो कि जेई के पर्सपेक्टिव से अगर देखें और इवन एडवांस्ड के अगर पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो डॉपलर इफेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साउंड वेव्स एज वेल एज ऑफ द एंटायर करिकुलम। पूरे करिकुलम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जिसका सवाल मुझे लगता है कि ना आता ही आता है, हर साल पूछते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है डॉपलर इफेक्ट। सुनिएगा, जब कभी साउंड के सोर्स और साउंड के ऑब्जर्वर के बीच में अगर कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन हो, मतलब उनके बीच अगर सेपरेशन घटे या बढ़े, उस केस के अंदर जो ऑब्जर्वर होगा वो एग्जैक्टली वो फ्रीक्वेंसी नहीं सुनेगा जो सोर्स ने छोड़ी है, बल्कि उससे कम या ज्यादा सुनेगा डिपेंडिंग ऑन कि उनके बीच सेपरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा ऑफ कोर्स वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होगी। जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा उस फ्रीक्वेंसी को हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे एंड दिस एंटायर फेनोमेनन इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिखिएगा। डेफिनेशन इज लाइक दिस: इफ सेपरेशन बिटवीन source and observer is changing, then observer observes a frequency different from फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी छोड़ी है वो नहीं सुनोगे, कुछ और सुनोगे। दिस फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज नोन एज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। बड़ा जो आप फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहे हो, सुन रहे हो, उसे हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। और इस फेनोमेनन को हम बेटा डॉपलर इफेक्ट कहेंगे। इस फेनोमेनन को हम लोग डॉपलर इफेक्ट कहेंगे। फेयर इनफ। अब फ्रीक्वेंसी कम सुनेगा ज्यादा सुनेगा, इन सब बातों को डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जैसे चलिए मान लीजिए कि बेटा आपके पास ये कोई सोर्स है, लेट्स से बेटा एस, यहां कहीं ना कहीं कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है बेटा। स्पीड ऑफ साउंड जो है बेटा उसे हम एक बार के लिए c लिख लेते हैं। हालांकि बेटा हम c अक्सर वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए लिखते हैं, लेकिन ठीक है बेटा, स्पीड ऑफ साउंड को हम c तो लिख ही सकते हैं, नोटेशन ही तो है, कौन सा कोई पाप कर दिया अपन ने, ठीक है। ये जो सोर्स है लगातार साउंड निकाल रहा है एंड लेट्स से f0 फ्रीक्वेंसी की साउंड निकाल रहा है, ठीक है। और ये साउंड बड़ा ऑफ कोर्स चलते ऑब्जर्वर के पास आएगी। इस सोर्स ने बड़ा कोई वेव निकाली, लेट्स से लाइक दिस। वी नो दैट कि ये हमारे उस वेव की वेवलेंथ है,
जो वेवलेंथ इसने एमिट किए मैं उसको लैम्डा नॉट कह रहा हूं, ठीक है। यही वेव लगातार भागते 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 सोर्स की तरफ जाएगी एंड वी नो दैट कि वेव जो है वो सी वेलोसिटी से जाएगी, सी वेलोसिटी से जाएगी। अब यही वेव जब चलते 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 ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी तो इसके पास स्पीड है बेटा सी, और ऑफ कोर्स ये जो लेंथ है ये है लैम्डा नॉट। इस पूरी की पूरी वेव को, इस ऑब्जर्वर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे कि सर इस पूरी की पूरी वेव को, इस ऑब्जर्वर को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी, इस पूरी वेव को सामने की तरफ कितना चलना पड़ेगा? आप बोलोगे सर लैम्डा नॉट। कितनी स्पीड से? सी से, ठीक है। इसका जो उल्टा होगा, इसका जो इनवर्स होगा वो फ्रीक्वेंसी है जो ये सुनेगा एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स 1/t, और 1/t बेटा मेरे पास आ गया c/λ। ये फ्रीक्वेंसी ये सुनेगा। हम जानते हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड c है, वेवलेंथ ऑफ साउंड अगर लैम्डा नॉट है, तो फ्रीक्वेंसी जो छोड़ी गई है दैट इज c/λ। तो जो फ्रीक्वेंसी छोड़ी गई है वो भी c/λ है, और जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है बेटा वो भी c/λ है। तो सोर्स और ऑब्जर्वर अगर दोनों रेस्ट पे है तो जितनी फ्रीक्वेंसी छोड़ी जाएगी उतनी फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगी। ये c/λ का बेटा आपको अर्थ तो समझ में आ गया होगा। c/λ वो फ्रीक्वेंसी है जो आप सुन रहे हो, और अगर मान लीजिए कि इसकी वैल्यू 5 है तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि ऐसी 5 वेव्स जो हैं, पूरी की पूरी जो वेव्स हैं वो 1 सेकंड के अंदर ऑब्जर्वर को क्रॉस कर रही है, ठीक है। अगर मान लो कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100 आ गई, इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को ऐसी 100 वेव्स जो हैं वो 1 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही हैं। तो अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में किसी प्रकार की कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन नहीं है, तो आप कह सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी छोड़ी जाएगी ऑब्जर्वर एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी सुनेगा। इट वॉज वेरी ऑब्वियस, इट वॉज वेरी ऑब्वियस। बट फिर भी हम यहां पर एक हल्का फुल्का इस बात का आइडिया लगा लिया कि फ्रीक्वेंसी बेटा हम कैसे लिखेंगे, c/λ एंड समथिंग लाइक दैट। चलो अब अगर मान लो कि ऑब्जर्वर मूव करे तो क्या होगा, सोर्स मूव करे तो क्या होगा, इन बातों को भी हम हल्का फुल्का डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहला केस, केस 1, सोर्स जो है वो एट रेस्ट पे है एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स। ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, उस केस में क्या होगा? तो चलो सुनते हैं। ये रहा आपका सोर्स, इस सोर्स ने साउंड भेजी है जिसकी फ्रीक्वेंसी है f0, और यहां कहीं आपके पास कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के पास कोई ना कोई वेलोसिटी है जो सोर्स की तरफ है। लेट्स से बड़ा दिस वेलोसिटी इज vo, ठीक है। इस सोर्स ने जो साउंड वेव भेजी है उसकी वेवलेंथ निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है बेटा। हम जानते हैं कि c हम स्पीड ऑफ साउंड लिख ही रहे, तो वेवलेंथ हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट एंड लैम्डा इज ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ वेव अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये बड़ा वेव है, ये बड़ा आपकी वेव है, सॉरी वेव क्या, वेव लेंथ है। यही वेव ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है। ये बड़ा ऑब्वियस बात है कि ये वेव सामने की तरफ c वेलोसिटी से जा रही है। अब वेव जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है और ऑब्जर्वर जो है वेव की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यही वेव चलते 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 कभी ना कभी ऑब्जर्वर के पास भी तो पहुंचेगी। अब सुनना बेटा, जब ये ऑब्जर्वर के पास वेव पहुंचेगी तब भी इसके पास जो वेवलेंथ होगी वो तो लैम्डा नॉट ही होगी, दैट इज ऑफ कोर्स c/f0। वेवलेंथ तो यही होगी। इस पूरी की पूरी वेव को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा ऑब्जर्वर को? तो आप बोलोगे कि सर पूरी की पूरी वेव को क्रॉस करने में समय लगेगा इस ऑब्जर्वर को इस बार कम। सर कम क्यों लगेगा? क्योंकि बेटा वेव जा रही है ऑब्जर्वर की तरफ और ऑब्जर्वर आ रहा है वेव की तरफ, तो दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। पहले क्या था कि आपका ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे था और सिर्फ वेव आ रही थी, तो टाइम लगा था ज्यादा।
अब टाइम लगेगा कम, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बढ़ गई है, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ गई है, वेव आ रही है इस तरफ, आप जा रहे हो वेव की तरफ। तो इस बार पूरी की पूरी वेव को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो होगा, कितनी लेंथ कवर करनी है, आप बोलोगे सर लैम्डा नॉट। कितनी स्पीड से, वेव आ रही है मेरी तरफ c से और मैं जा रहा हूं वेव की तरफ c प्लस वी नॉट से। तो मेरे रेस्पेक्ट में साउंड जो है वो बड़ा उस कितने से आ रही है, c प्लस वी नॉट से। आप ये भी कह सकते हो कि एक तरह से दिस इज लैम्डा नॉट अपॉन c रिलेटिव। ये एक तरह से क्या हो गया, c रिलेटिव, कि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी क्या है। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी है c प्लस वी नॉट। जिसके भी रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी होती है हम उसकी वेलोसिटी को बेटा उल्टा करके जोड़ देते हैं, तो c भी इस तरफ, वी नॉट भी इस तरफ, तो c प्लस वी नॉट। ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। और हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा वो टाइम पीरियड की उल्टी होती है। तो मेरे पास f अपेरेंट आ गया, इसका जस्ट उल्टा, जिसे हम कह सकते हैं कि दैट इज सिंपली c रिलेटिव अपॉन लैम्डा नॉट। c रिलेटिव कितना है, c प्लस वी नॉट अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट बेटा हम पहले जानते हैं c अपॉन f नॉट। ये लीजिए बेटा, आप जो फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो वो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ज्यादा तो होनी थी, इसलिए क्योंकि बेटा आप जो वो साउंड की तरफ आ रहे हो, अगर आप साउंड की तरफ आ रहे हो तो पूरी की पूरी वेव को क्रॉस करने में कम टाइम लगेगा, और पूरी की पूरी वेव को अगर आपको क्रॉस करने में कम टाइम लगेगा तो 1 सेकंड के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स आपको क्रॉस कर जाएंगी। अगर ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स अगर आपको क्रॉस कर जाएंगे तो ऑफकोर्स आप फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा ही सुनोगे। तो जब भी ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा होगा तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, एंड और उस अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है बड़ा दैट विल बी c प्लस वी ओ अपॉन c इंटू एफ नॉट। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूला याद करने की जरूरत होगी मैं अपने आप बोल दूंगा, आप चिंता मत करना, मैं तो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशंस कर रहा हूं एक बार के लिए। फेयर एनफ, इतने सी बात बड़ा समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, केस 2। बेटा मैं तो इसी डायग्राम से काम चला रहा हूं, आप नया डायग्राम बनाना। सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। सोर्स से हमारा जो ऑब्जर्वर है वो दूर जा रहा है। अब क्या हुआ, जो ऑब्जर्वर है वो जा रहा है दूर, कितनी वेलोसिटी से, vo से। साउंड आ रही है उसकी तरफ बेटा कितनी वेलोसिटी से, c से। तो आपके रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी तो घट गई है। अब आपके रेस्पेक्ट में साउंड की जो वेलोसिटी है, जिसे आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड बोल सकते हो, वो निकालने के लिए अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, c इस तरफ, v नॉट इस तरफ। तो आप कह सकते हो कि सर मेरे रेस्पेक्ट में साउंड मेरी तरफ आ रही है कितनी वेलोसिटी से, c माइनस वी नॉट से, c माइनस वी ओ से। बेटा नॉट नहीं ओ बोलेंगे क्योंकि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है इसलिए मैं उसको ओ बोलते हैं। तो बेटा अब इतना सा चेंज है, यहां पर आपके पास आ जाएगा कितनी रिलेटिव वेलोसिटी, c माइनस वी ओ, यहां पर कितनी वेलोसिटी, c माइनस वी ओ। और इस बार आप देख पा रहे हो कि आप जो फ्रीक्वेंसी है जो सुन रहे हो वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम है। इस बार आप जो फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम है, और जो आप फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो उसकी वैल्यू है c माइनस वी ओ अपॉन c इंटू एफ नॉट। तो जब भी आप सोर्स से दूर जाओगे उस केस में ऑफ कोर्स आप बड़ा फ्रीक्वेंसी कम सुनोगे, और बेटा ये जो कम सुन रहे हो उसकी वैल्यू आपके पास आई है c माइनस वी ओ अपॉन c इंटू एफ नॉट। मैं इसको वी ओ क्यों बोल रहा हूं बेटा, बिकॉज इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। कम फ्रीक्वेंसी तो सुननी थी, अगर आप सोर्स से दूर जाओगे तो कम फ्रीक्वेंसी तो सुननी थी। कैसे, कि अगर आप के पास साउंड आ रही है और आप साउंड से दूर जा रहे हो तो आपके रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी तो कम हो गई। साउंड की वेलोसिटी कम हो गई तो आपको जो साउंड क्रॉस कर रही थी वो कम क्रॉस करेगी। पहले 1 सेकंड के अंदर अगर मान लो 1000 वेव क्रॉस कर पा रही थी तो अब 1000 वेव नहीं करेगी, अब 999 करेगी, 998 करेगी। कम साउंड, कम वेवलेंथ आपको क्रॉस करेंगी। कम वेवलेंथ 1 सेकंड में अगर क्रॉस करेंगी इसका मतलब फ्रीक्वेंसी घट गई है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम है। फेयर एनफ।
बहुत ही अच्छा पॉइंट पता लगा अपन को और हमने बहुत ही प्यार से बढ़िया से इस बात को लिख भी लिया। मैंने डेरिवेशन में जरूर हल्की सी मक्कारी की बेटा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना आखिर में तो फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला कौन सा याद करना है हम आखिर में देख लेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब मेरी अगली बात, ऑब्जर्वर के दौड़ने से लैम्डा पर कोई चेंज नहीं है। लैम्डा जो है ना, जितना सोर्स ने भेजा था वही लैम्डा ऑब्जर्वर के पास पहुंचा है। लैम्डा में किसी प्रकार का चेंज नहीं है, वेवलेंथ में किसी प्रकार का चेंज नहीं है। बस अगर आप ऑब्जर्वर की सोर्स की तरफ जा रहे हो तो वही लैम्डा जल्दी क्रॉस हो जाता है, तो टाइम पीरियड कम आता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा आती है। अगर आप सोर्स से दूर जाते हो तो वही लैम्डा आपको क्रॉस करने में ज्यादा समय लेता है, फ्रीक्वेंसी कम आती है। तो आप कह सकते हो कि ऑब्जर्वर के मोशन से वेवलेंथ पर फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जर्वर के मोशन से सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ता है। अच्छा पॉइंट है, लिखना चाहो लिख सकते हो। मोशन ऑफ ऑब्जर्वर हैव नो इफेक्ट ऑन वेवलेंथ। वेवलेंथ पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ऑब्जर्वर के मोशन से नहीं होगा। चलिए बच्चों, बढ़िया से हमने सारी बातें देख ली, आगे चलते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपका सोर्स मूव करे तो क्या होगा, उस बात को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा सा पॉइंट है बेटा, आराम से डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट, इफ सोर्स इज मूविंग, बेटा पहला केस लेते हैं, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर is at rest and source is moving toward observer। करें, चलो ये रहा आपका सोर्स S, ये बेटा आपका ऑब्जर्वर। स्पीड ऑफ साउंड बेटा C लिख देना। ठीक है, इस सोर्स ने बेटा वेव निकाली है जिसकी फ्रीक्वेंसी है f0। तो जो वेव आएगी उसकी वेवलेंथ, बेटा वेवलेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज c/f0। ठीक है, तो मान लेते हैं कि t = 0 पर सोर्स ने कोई ना कोई वेव निकाली। जो साउंड वेव निकाली उसकी वेवलेंथ बेटा ये रही। ये वेवलेंथ, एंड वी नो दैट कि वेवलेंथ इज c/f0। ये कब है, जब सोर्स ने पहली वाली वेव निकाली है। अब सोर्स अगली वेव निकालेगा, लेकिन जब सोर्स अगली वेव निकालेगा तब सोर्स यहां नहीं होगा, क्योंकि हमने केस क्या लगा रखा है कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर। तो सोर्स जो है उसके पास वेलोसिटी है s और उसके पास वेलोसिटी है vs। सर नीचे s क्यों लिखा, सोर्स की वेलोसिटी ने, इसलिए ऑब्जर्वर की थी तो vo लिखा था, अब हम vs लिख देंगे। अब बेटा हम vs लिख देंगे। तो अब सोर्स के पास वेलोसिटी है ऑब्जर्वर की तरफ vs। तो पहली वाली वेव t = 0 पर निकाली, अगली वाली वेव जब निकालेगा तो सोर्स यहां कहीं पहुंच जाएगा। सोर्स सामने की तरफ कुछ ना कुछ डिस्टेंस चल लेगा। सर कितने डिस्टेंस चल लेगा, यहां से तक डिस्टेंस को मैं कह सकता हूं सोर्स की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय यहां से यहां तक आने का टाइम। पहली वाली वेव निकालने में और दूसरी वाली वेव निकालने में टाइम लगता है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की वैल्यू होती है कमॉन 1/f0। कितनी होती है बेटा, 1/f0। अब दूसरी वेव निकालेगा, अब जब दूसरी वेव निकालेगा, अब जब सेकंड वेव निकालेगा तो सेकंड वेव आएगी ऐसे। सेकंड वेव आएगी ऐसे। अब मजे की बात यह है कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सेम फेज में होने चाहिए थे, लेकिन
अब ये दोनों पॉइंट सेम फेज में नहीं है, अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम फेज पे है, क्योंकि पहली वाली जो वेव थी जब यहां पहुंच गई तब दूसरी वेव बेटा यहां से निकल रही है। अब ध्यान से देखो तो आपका जो वेवलेंथ है वो घट गया है। पहले जो वेव यहां से यहां थी, अब बेटा वो वेव ऑब्वियसली यहां से यहां है, क्योंकि सोर्स ने पहली वाली वेव यहां से निकाली थी, सोर्स ने दूसरी वाली वेव हल्का सा आगे से निकाली है। नाउ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर इन सेम फेज, और जो बेटा दो पॉइंट सेम फेज में होते हैं, अगर वो दोनों पॉइंट अगर कंसेक्यूटिव है तो उनके बीच की सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो आप कह सकते हो कि इस बार आपकी वेवलेंथ हल्की सी घट गई है, और ये जो वेवलेंथ घटकर आई है इसको मैं अपेरेंट वेवलेंथ बोल रहा हूं। प्यारे बच्चों क्या शब्द यूज कर रहा हूं, अपेरेंट वेवलेंथ, एंड दिस अपेरेंट वेवलेंथ विल बी पूरी वेवलेंथ माइनस यहां से तक डिस्टेंस, दैट इज वी एस अपॉन एफ नॉट। लेमडा नोट बेटा हम पहले से जानते ही हैं, बेटा क्या लिखते हो, सी अपॉन एफ नॉट, तो सी माइनस वी एस अपॉन एफ नॉट। तो अब इस ऑब्जर्वर के पास जो वेव जा रही है, अब इस ऑब्जर्वर के पास जो वेव जा रही है वो कौन सी वाली है, आप बोलोगे सर अब इस ऑब्जर्वर के पास जो वेव जा रही है वो तो ये नई वाली है और ये c की वेलोसिटी से जा रही है। तो इस ऑब्जर्वर के पास जो वेव पहुंचेगी उसकी वेवलेंथ बेटा कितनी है, तो आप बोलोगे सर उसकी वेवलेंथ है लैम्डा अपेरेंट, और ये वाली वेव ऑब्जर्वर की तरफ जा रही बेटा कितनी वेलोसिटी से, c से। इस बार ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा, तो इस बार ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी की पूरी वेव को आपको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे सर क्रॉस करने में टाइम लगेगा लैम्डा अपेरेंट अपॉन c। मैं आपसे पूछूं कितनी वेव्स आपको एक सेकंड में क्रॉस कर जाएंगी, तो आप बोल दोगे इसका उल्टा, अरे कितनी वेव्स आपको एक सेकंड में क्रॉस कर जाएंगी, उसी को तो हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज c अपॉन लैम्डा अपेरेंट, दैट इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा अपेरेंट। बेटा लैम्डा अपेरेंट हम निकाल चुके हैं, दैट इज c माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। क्या प्यारा सा फॉर्मूला आ गया, क्या प्यारा सा फॉर्मूला आ गया। And as you can see that कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, अरे बेटा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपकी एफ नॉट थी, और अब आपके पास फ्रीक्वेंसी आई है c अपॉन सी माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। ये वाला फ्रैक्शन तो 1 से बड़ा है, तो ऑफकोर्स ये जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो क्या बेटा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो, तो आप कह सकते हो सर इस केस में हमारी जो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से बड़ी है। हालांकि इस बार एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से बड़ी एपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्यों आई, इसके पीछे कारण अलग है। इस बार कारण ये है कि इस ऑब्जर्वर के पास जो वेव पहुंची है उसकी वेवलेंथ ही घट गई है, उसकी वेवलेंथ ही घट गई है। ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, बस वेवलेंथ ही घट गई है, और अगर वेवलेंथ घट गई तो उसको क्रॉस करना में कम टाइम लगेगा, क्रॉस करने में कम टाइम लगेगा, तो एक सेकंड में ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स आपको क्रॉस कर जाएंगी। एक सेकंड में जितनी ज्यादा वेव्स आपको क्रॉस करेंगे ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा है। लेकिन आप ये भी समझ गए होंगे कि इस बार लैम्डा चेंज हुआ है, लेकिन लैम्डा चेंज करने की जिम्मेदारी ऑब्जर्वर की थोड़ी है, किसकी जिम्मेदारी थी बेटा, सोर्स की जिम्मेदारी है। इस केस में आपका लैम्डा घट गया था, और लैम्डा अपेरेंट जो है वो आपका एक्चुअल लैम्डा से कम आया है, एक्चुअल लैम्डा से कम आया है। फेयर इनफ, इतनी सी बात थी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ऐसी ही बात थोड़ी सी और रिपीटेटिव है, लेकिन बेटा चलो मैं फिर से कर देता हूं, आप भी तो लिख ही रहे हो तो मैं भी ना वापस से डायग्राम बनाता हूं। ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है सोर्स। हालांकि हो सकता है कि आपने अंदाजा लगा लिया हो कि क्या चेंज आएगा। बेटा ध्यान रखना, फॉर्मूले में नीचे c माइनस वी एस आया है, नीचे c माइनस वी एस आया, ऑब्जर्व में वो c प्लस वी ओ या c माइनस वी ओ आया था, डिपेंडिंग ऑन कि ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है या दूर जा रहा है। सोर्स की वेलोसिटी नीचे आई है। ठीक है, चलिए बच्चों एक डेरिवेशन और कर लेते हैं। ये सारी की सारी डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। आखिर में तो बेटा हमारा फॉर्मूला काम आएगा, और आपने देखा बेटा फॉर्मूला बहुत ही आसान सही है। फोर्थ केस, ये रहा सोर्स, ये ऑब्जर्वर और सोर्स को जोड़ने वाली लाइन। सोर्स के पास वेलोसिटी है ऑब्जर्वर से दूर, बेटा उसकी वेलोसिटी मैंने वीएस लिख दिया है। सोर्स एक फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है जिसमें एफ नॉट कह रहा हूं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड बेटा आपके पास c है।
t इज इक्वल्स टू 0 पर सोर्स ने एक वेव छोड़ी, लेट्स से बड़ा वेव इज लाइक दिस, साउंड वेव छोड़ी बेटा ऐसे, ये आपके पास एक्चुअल वेवलेंथ है लैम्डा नॉट, जिसे बड़ा हम बड़े प्यार से क्या लिखते हैं, c अपॉन एफ नॉट। अगर सोर्स रेस्ट पे रहता तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम फेज में होते और ये आपकी वेवलेंथ होती, बट हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि अगर t इज इक्वल्स टू 0 पर सोर्स ने वेव छोड़ी है, तो अगली वेव जब ये सोर्स छोड़ेगा तो ये सोर्स यहां नहीं होगा, यहां से थोड़ा सा लेफ्ट में पहुंच जाएगा, और अगली वाली वेव छोड़ने तक सोर्स थोड़ा सा लेफ्ट में आ गया, एंड दिस डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाइड बाय सोर्स के यहां से यहां तक आने का टाइम। पहली वाली वेव छोड़ने और अगली वेव छोड़ने के बीच के समय को हम टाइम पीरियड कहते हैं, और टाइम पीरियड जो होता है वो ऑफ कोर्स बड़ा 1 अपॉन एफ नॉट। अब हमारे सोर्स ने नई वेव भेजी है, अब ऑफ कोर्स नई वाली वेव भेजी है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम फेज में है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर सेम फेज में, तो आप देख पा रहे हो कि जितनी वेवलेंथ होनी चाहिए थी हमारी वेवलेंथ उससे ज्यादा आ रही है। और अगर आप अगर मैं रिप्रेजेंट करने के लिए अगर बोलूं तो आपको बड़ा वेव जो है वो काफी हद तक ऐसी सी नजर आएगी। ये जो वेवलेंथ है मैं इसको लैम्डा अपैरेंट कह रहा हूं, एंड एज यू कैन सी दैट कि लैम्डा अपैरेंट इज ये वाला लैम्डा प्लस ये डिस्टेंस, दैट इज लैम्डा नॉट प्लस वी एस अपॉन एफ नॉट। लैम्डा नॉट को बड़ा हम पहले से सी अपॉन एफ नॉट लिख चुके हैं, तो इसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं सी प्लस वी एस अपॉन एफ नॉट। अब ये जो ऑब्जर्वर है जो आराम से चिल टाइप बैठा है, इसके पास जो वेव आ रही है वो लैम्डा नॉट वेवलेंथ ही नहीं आ रही है, इसके पास ये जो बढ़ी हुई वेव है ना यही आ रही है, और इसके पास बड़ा वेवलेंथ कितनी है लैम्डा अपैरेंट, और ये कितनी वेलोसिटी से आ रही है c से आ रही है। ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर इस तरफ होता तो हम c प्लस वी लिख देते, अगर इस तरफ होता तो हम c माइनस वी लिख देते। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस पूरी की पूरी वेव को इस ऑब्जर्वर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स लैम्डा अपैरेंट अपॉन c। कितनी वेव्स क्रॉस कर देंगे 1 सेकंड में, तो इसका उल्टा कर लो, अरे वही तो हमारी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है, दैट इज c अपॉन लैम्डा अपैरेंट, दैट इज इक्वल्स टू c। बट व्हाट इज लैम्डा अपैरेंट, लैम्डा अपैरेंट इज c प्लस वी एस इंटू एफ नॉट। तो अगर सोर्स दूर जा रहा है तो उस केस में अगर आपने एफ नॉट फ्रीक्वेंसी छोड़ी है तो आप एफ नॉट नहीं सुनोगे, बल्कि सी अपॉन सी प्लस वी एस इंटू एफ नॉट। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऑफकोर्स ये वाली फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से छोटी आएगी। तो आप कह सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी हम इस बार सुन रहे हैं ये हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से छोटी है। कारण हम जानते हैं, कारण क्या है कि सोर्स के दूर होने से वेवलेंथ बढ़ गई है, और वेवलेंथ बढ़ गई है तो ऑफ कोर्स उस पूरी की पूरी वेवलेंथ को ऑब्जर्वर को क्रॉस करने में ज्यादा समय लगेगा, समय ज्यादा लगेगा तो नंबर ऑफ जो वेव्स हैं वो कम क्रॉस होंगी ऑब्जर्वर से, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स कम आएंगी। और बेटा इस बार आपका जो लैम्डा अपैरेंट है वो ऑफ कोर्स हमारे एक्चुअल लैम्डा से तो बड़ा है। ये लैम्डा चेंज करने की जिम्मेदारी किसकी बेटा, ऑब्जर्वर की है, सोर्स की है। तो आप बेटा घर पे बैठे बैठे चीख के बोल रहे होंगे कि सर लैम्डा तो हम समझ गए, कौन चेंज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सोर्स का मोशन लैम्डा चेंज कर सकता है, ऑब्जर्वर का मोशन चेंज नहीं करेगा। फेयर इनफ। सर ये भी फॉर्मूला याद करना है क्या, अरे कुछ नहीं करना, मैं अपने आप फॉर्मूला याद करा दूंगा, तुम लोड मत लो, फॉर्मूला तुम तो बातें समझो, मस्त रहो। फॉर्मूला तो बहुत आसान है, फॉर्मूला बहुत आसान है। फॉर्मूला जब मैं आखिर में लिखूंगा तुम सोचोगे अरे सर ने पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, सर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये तो सिर्फ तुम्हारी दिमाग खोलने के लिए है कि कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, कैसे कैसे वेवलेंथ चेंज हुई है। एडवांस में मेन में कभी कोई भारी सवाल आता है तो वो हम कर पाएँ, सिर्फ और सिर्फ उस बात की हम तैयारी कर रहे हैं, है ना। फॉर्मूला तो इतना चिल्लर होगा कि तुम कहोगे अरे सर आपने ज़बरदस्ती क्या क्या केस करा दिए, अब एक और केस कर लो बड़ा, एक और केस कर लो, मुझे तो कोई इश्यू नहीं है। मैं तुम्हें एक केस और दिखा देता हूँ, ठीक है। कोई सा भी केस याद नहीं करना है, ऐसे नहीं कि मैंने बेटा कोई 4 केस बना दिए, 5 केस बना दिए तो हम 5 फॉर्मूले याद करोगे ना। फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक ही याद करोगे, वो हम देख लेंगे। चलो बेटा मैं एक 5वां केस और लिख देता हूं। सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड each other.
सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। हालांकि मैं इसकी हेडिंग ना डालता तब भी तुम कुछ ना कुछ आइडिया तो लगा ही लेते हैं, तुम भी कुछ ना कुछ तो मन बना ही लेते कि हाँ सर इसमें ऐसे से कर लो, ठीक है। बट चलिए मैं भी कर देता हूं। ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ साउंड बड़ा सी ले लेना। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है वी एस वेलोसिटी से, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है वी ओ वेलोसिटी से, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी जो छोड़ेगा, वी नो दैट सी अपॉन सॉरी फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा बेटा एफ नॉट, जो वेवलेंथ छोड़ेगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स सी अपॉन एफ नॉट। जो वेवलेंथ छोड़ेगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। लेकिन बेटा ये तो एक्चुअल वेवलेंथ है, ये तो एक्चुअल वेवलेंथ है। हम जानते हैं कि सोर्स के मूव करने से इस बार वेवलेंथ घट गई है और इस कारण से अगली वेव जब सोर्स छोड़ेगा तो वेव बड़ा यहां कहीं आ जाएगा। उस टाइम तक सोर्स कितना चलेगा, वी एस अपॉन एफ नॉट। फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम फेज में होंगे और आप कह सकते हो कि नई वाली वेवलेंथ आपके पास ये, और जो नई वाली वेवलेंथ है दैट इज ऑफ कोर्स दिस माइनस दिस। अब इस ऑब्जर्वर के पास जो वेव आ रही है वो ये वाली आ रही है, वो ये वाली आ रही है, लैम्डा एपरेंट आ रही है उसकी तरफ, ये जा रही है। इसकी लेंथ कितनी है, लैम्डा एपरेंट, ठीक है। वेव जा रही है ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर आ रहा है वेव की तरफ, तो ऑफ कोर्स पूरी की पूरी वेव को ऑब्जर्वर से ये पूरी वेव क्रॉस कर जाए उसमें समय कितना लगेगा, तो आप बोलोगे सर पूरी लेंथ यहां से यहां तक की है लैम्डा एपरेंट और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी, ऐसे लिख दूंगा। इसका जो उल्टा होगा वही हमारी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज सी रिलेटिव अपॉन लैम्डा एपरेंट। बेटा बताना ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी कितनी है। साउंड आ रही है सी से, आप साउंड की तरफ जा रहे हो वीओ से, तो आपके रेस्पेक्ट में अगर साउंड की वेलोसिटी निकालनी है तो आपकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, सी भी इस तरफ वी नॉट भी इस तरफ, तो आपके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है सी प्लस वी ओ। लैम्डा अपरेंट हम पहले से निकाल चुके हैं, लैम्डा अपरेंट है सी माइनस वी एस इंटू एफ। ले बेटा जो आप फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो वो फ्रीक्वेंसी ये रही, जो फ्रीक्वेंसी आप सुन रहे हो वो आपके पास ये रही, और जो लैम्डा आप सुन रहे हो बेटा हम निकाल चुके हैं, दैट इज सी माइनस वी एस अपॉन एफ नॉट। अभी कोई फॉर्मूला याद करने वाला नहीं है, नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आप जो फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो वो आपकी मतलब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है और सोर्स की वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन आप जो वेवलेंथ सुन रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स की वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, वो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, बिकॉज वी नो दैट कि द लैम्डा एपरेंट डजंट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स एंड ऑफ कोर्स द फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड, उन पे तो नहीं। चलिए बच्चों बहुत नाटक हो गया यार, है ना, बहुत सारे डेरिवेशंस करा दी, बहुत सारी बातें बोल दी, और हाँ इन सारी डेरिवेशन कराते कराते मैंने बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल बातें बोली है, जो कोई भी बढ़िया सवाल चाहे वो IIT JEE एडवांस का हो, चाहे मेन का हो, चाहे फिजिक्स ओलंपियाड का हो, उस सवाल को करने में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट काम आएंगे यार, काम आएंगे, काम आएंगे। लेकिन तुम्हें सारे के सारे केसेस याद नहीं करने, बट आपको तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना और मस्त रहना है, और सारे सवाल बन जाएंगे, कुछ नहीं रुकेगा। ये तो सिर्फ बेटा मैंने जो डेरिवेशंस कराई हैं वो तो तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए कराई थी कि देखो कितना आसान है यार, चीज़ों को लॉजिक से सोचना, बेसिक सोचना कितना आसान है। ये सब बातें बताने के लिए डेरिवेशंस की कराई गई थी, ये आपको कोई टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है,
आपका IQ बढ़े, एप्टीट्यूड बढ़े, ये भी तो खैर हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए ठीक है सवाल तो फॉर्मूले से होंगे पक्का। सुनिएगा, जो फ्रीक्वेंसी आप सुनोगे उसे मैंने F अपरेंट लिख दिया है, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हमेशा ऊपर होगी, सोर्स की वेलोसिटी हमेशा नीचे होगी। ऑफिसर ऊपर, सर्वेंट नीचे। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऊपर, सोर्स की वेलोसिटी नीचे। दिस टाइम्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। यहां पर प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, हम दिमाग लगा लेंगे। यहां पर प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, हम दिमाग लगा लेंगे। दिमाग मैं आपको सवालों के थ्रू भी समझा दूंगा कि बेटा प्लस लगाना है, माइनस लगाना है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये जो प्लस माइनस है इसके लिए कुछ बातें बताना चाहता हूं, और वो ये है कि आपने नोटिस किया होगा कि ऑब्जर्वर और सोर्स जब नजदीक आ रहे हैं तब फ्रीक्वेंसी जो सुन रहे हो वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। दूर जा रहे हो तो बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम, अगर दूर जा रहे हैं उस केस में अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम है। इस बात को ध्यान रखकर हम प्लस माइनस लगा लेंगे। आप तो सिर्फ और सिर्फ ये याद रखो कि आपका सोर्स एंड ऑब्जर्वर if have velocity of approach, बेटा velocity of approach शब्द बोले तो नहीं, जब नजदीक आ रहे हैं तो उस केस में याद रखना कि apparent फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहना चाहिए। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर हैव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो उस केस में याद रखना कि जो हमारी apparent फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम रहना। इस बात से हम हल्का फुल्का मन बना लेंगे। कैसे? अब देखो, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऊपर है तो न्यूमरेटर देखना, ऑब्जर्वर यहां, सोर्स यहां। अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आएगा तो फ्रीक्वेंसी सुनना चाहिए ज्यादा, तो न्यूमरेटर बढ़ना चाहिए, तो प्लस लगा देना, प्लस लगा देना। तो आप कह सकते हो कि ऊपर में ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड एस, तो उस केस में ऊपर प्लस लगा देना। ठीक है। ऑब्जर्वर अगर सोर्स से दूर जाएगा वीओ वेलोसिटी से, तो उस केस के अंदर ऑफ कोर्स वो कम फ्रीक्वेंसी सुनना चाहेगा। कम फ्रीक्वेंसी सुनना चाहेगा तो ऑफ कोर्स वो चाहेगा कि न्यूमरेटर घटे, तो माइनस लगा देना। तो आप कह सकते हो ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम एस, तो यहां पर माइनस लगा देना। फेयर एनफ। ऐसे हमारी डेरिवेशन भी आई थी बेटा। नीचे की बात करते हैं। अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है वी एस वेलोसिटी से, सोर्स मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर। अरे यार, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनना चाहेगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनना चाहेगा तो डिनोमिनेटर को कम करो। डिनोमिनेटर को कम करने के लिए माइनस लगाओ, डिनोमिनेटर को कम करने के लिए माइनस लगाओ, तो उस केस में माइनस। सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ओ, अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, अरे दूर जा रहा है तो बड़ा वो फ्रीक्वेंसी कम सुनना चाहेगा, फ्रीक्वेंसी कम सुनना चाहेगा तो डिनोमिनेटर को बढ़ाओ। डिनोमिनेटर को बढ़ाने के लिए प्लस लगाओ या माइनस? प्लस। बस। और ऐसा नहीं कि जो मैंने 4 केस लिखे इन चारों केसों को याद करो, हर बार सोच लिया करो कि यार नजदीक आ रहा है, दूर जा रहा है, नजदीक आ रहा है, दूर जा रहा है, और नजदीक आने से बढ़नी चाहिए, दूर जाने से घटनी चाहिए। बस ये याद रखना कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऊपर है तो न्यूमरेटर का बढ़ने घटने का मामला अलग है। वेलोसिटी ऑफ सोर्स नीचे है, वो डिनोमिनेटर में है, उसकी बड़ा घटने बढ़ने से फ्रीक्वेंसी घटेगी बढ़ेगी वो अलग तरीके से। वो तुम मैनेज करना, वो तुम बड़ा हल्का सा सोच लेना, है ना। सोचने में 10 सेकंड लगेंगे, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड में हम बड़ा आराम से सारा का सारा काम कर लेंगे। ठीक है।
कुछ सवालों में मेरे प्यारे बच्चों लैम्डा अपेरेंट भी पूछ लेते हैं। हालांकि हम समझ गए कि लैम्डा अपेरेंट का क्या फॉर्मूला आता है, बट फिर भी लैम्डा अपेरेंट भी पूछ लेते हैं। सर लैम्डा अपेरेंट कैसे लिखूं? बेटा लैम्डा अपेरेंट लिख दिया करें, साउंड की क्या वेलोसिटी है ऑब्जर्व के रेस्पेक्ट में, डिवाइड बाई एफ अपेरेंट। लैम्डा इज ऑफ कोर्स बेटा सी अपॉन एफ। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी या तो c प्लस वी ओ या c माइनस वी ओ। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बेटा हम पहले से लिख चुके हैं, c प्लस माइनस वी ओ इंटू एफ नॉट अपॉन c प्लस माइनस वी एस। ये टर्म बेटा कैंसिल हो गई। इस टर्म के कैंसिल होने से किस बात की हैरानी है? हम तो पहले से जानते हैं इस बात को, जानते ना यार, हम तो पहले जानते हैं इस बात को कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पर लैम्डा अपेरेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे पास आ गया दैट इज c प्लस माइनस वी एस अपॉन एफ नॉट। अगर लैम्डा अपेरेंट का फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है। और प्लस माइनस बेटा वापस से वही कहानी, सोर्स अगर नजदीक आ रहा है, सोर्स अगर बेटा नजदीक आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो बेटा क्या लगा दोगे? माइनस। बेटा क्या लगा दोगे? माइनस। सर इससे तो लैम्डा अपेरेंट घट जाएगा। अरे बेटा याद करो, घट ही तो रहा था, जब भी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा था लैम्डा घट रहा था। तो नोटेशन बेटा वापस से वही है, अलग से नोटेशन नहीं है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि लैम्डा अपेरेंट का अलग से फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लॉजिक से बड़े आराम से सोच लेंगे, तुम उसकी थोड़ी सी चिंता मत करना। वो बेटा अपन लॉजिक से बड़े आराम से सोच लेंगे, हमारा सारा का सारा काम बन जाएगा। ठीक है बच्चों? आगे चलिए बेटा, आगे चलें। मैं आपको खूब सारे सवाल करके दिखाऊंगा बेटा, है ना, और सवाल में मैं इतने सारे करके दिखाऊंगा। पहला सवाल मैं करके दिखाऊंगा, फिर तुम करना। अपन साथ साथ करते हैं, मजे आएंगे। अपन साथ साथ सवाल करते हैं, खूब मजे आएंगे, है ना। और मैं सवाल करके ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि फॉर्मूले और केसेस वेसेस याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा ऐसे ही बहुत बढ़िया काम चल जाएगा, हमें लोड ही नहीं आएगा किसी बात का, बिल्कुल नहीं आएगा, भरोसा रखो एकदम। करें बड़ा सवाल में खूब सारे पार्ट होंगे और ये सवाल काफ़ी देर तक चलेगा, ठीक है, 15-20 मिनट मान के चलो, खूब सारे केस लेंगे, ठीक है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस जाएंगे। फिर हम बिल्कुल चिल हैं कि हमें कम से कम प्लस माइनस तो लगाने आते हैं, बाकी सवाल तो और ही बनेंगे, लेकिन अभी तो एक बार प्लस माइनस तो सीखे। तो लिखिए बेटा, फाइंड apparent frequency and apparent wavelength observed by observer। हर सवाल के लिए बड़ा स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 330 मीटर पर सेकंड लेना है। हर सवाल के अंदर बड़ा जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी छोड़ी गई है वो आप 1000 हर्ट्ज लेना, ठीक है, बार बार मुझे लिखाना नहीं पड़ेगा। पहला केस मैं करता हूं, फिर आप करना, ठीक है, फिर आप करना। पहला केस बेटा, पहले वाले सवाल में ये रहा आपके पास सोर्स, साउंड का सोर्स है बेटा, ये साउंड सुनने वाला ऑब्जर्वर है, इसने फ्रीक्वेंसी छोड़ी है एफ नॉट, वो ऑब्जर्वर सुनेगा। पहले वाले सवाल में आपका जो ऑब्जर्वर है वो इस तरफ आ रहा है 20 मीटर्स पर सेकेंड से, बेटा कितने से? 20 मीटर पर सेकेंड से, सब हो जाएगा। सुनिए बेटा, इसने वेव वगैरह छोड़ी, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी छोड़ी है वो 1000 हर्ट्ज है। कितनी सुनेगा? आप बोले सर 1000 से ज़्यादा सुनेगा। ऑब्जर्वर सोर्स के नज़दीक आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, और आपने कहा है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी तो जितनी फ्रीक्वेंसी छोड़ी जाएगी उससे तो हम ज़्यादा सुनेंगे। तो कितनी फ्रीक्वेंसी आप सुनोगे? आप कहोगे सर मैं फ्रीक्वेंसी सुनूंगा
C velocity of sound, C velocity of sound. यहां वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 20, यहां वेलोसिटी ऑफ सोर्स बड़ा रेस्ट पे, टाइम्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज 1000 हर्ट्ज. बस प्लस माइनस की चिंता है, यहां तो चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सोर्स के पास तो वेलोसिटी है ही नहीं. यहां पर क्या लगाओ, ऑब्जर्वर आ रहा नजदीक तो वो फ्रीक्वेंसी सुनेगा ज्यादा, तो न्यूमरेटर बढ़ना चाहिए, तो प्लस हो गया. हमारे पास बड़े आराम से आंसर आ गया, दैट इज 35/33 इंटू 1000 हर्ट्ज. ये मेरा आंसर है. सर वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा अपरेंट कितना होगा? लैम्डा अपरेंट इज ऑफ कोर्स सी रिलेटिव अपॉन एफ अपरेंट. सी रिलेटिव मतलब ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी कितनी है. तो इस सोर्स ने जो भी साउंड भेजी है वो आ रही है 330 मीटर पर सेकंड से इस तरफ, ऑब्जर्वर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से इस तरफ. तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी होगी, जब भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी निकालनी हो तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो. तो 330 प्लस 20 350, दैट इज 350 अपॉन बढ़ाइए ये कितना है 35/33 इंटू 1000. बेटा मेरे पास आ गया, दैट इज 33/100 मीटर या 33 सेंटीमीटर. मजे की बात यह है कि जो इसने एक्चुअल वेवलेंथ छोड़ी है वो भी इतनी आएगी. बड़ा सी अपॉन लेमडा, सी कितना है बड़ा 330, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1000. वही सेम आंसर. क्यों? ऑब्जर्वर के भागने से लेमडा चेंज नहीं होता और सोर्स तो भाग ही नहीं रहा, तो लेमडा जो बेटा सोर्स ने भेजा है वही ऑफ कोर्स पहुंचा. ये हमारे आंसर आ गए. अब सारे सवाल आपको करने हैं. आपको पता लग गया कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूं और मेरी आपसे क्या क्या डिमांड्स हैं. मैं आपसे एफ अपरेंट पूछ रहा हूं और लेमडा अपरेंट पूछ रहा हूं. सारे क्वेश्चन खुद करने हैं, फिर मामला चिल अपना. फिर अपन कितने बढ़िया सवाल कर सकते हैं, कितने टफ सवाल कर सकते हैं, ये अगर हमसे सवाल हो गए फिर कर लेंगे. भाई सब कुछ तो इस पे बिल्डअप करना अपन को, उसके बाद बेटा कितने टफ सवाल कर लो, मतलब बेस तो ये रहेगा ना जो हमने अभी सीखा है. तो दूसरा सवाल थोड़ा इस कारण से आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं सवाल थोड़े से ज्यादा कराऊंगा, प्लीज बोर मत होना. अच्छा हो जाओगे बोर तब भी क्या है. ये सोर्स बेटा, ये ऑब्जर्वर बेटा, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब ऊपर लिखी हुई है. इस ऑब्जर्वर के पास बड़ा वेलोसिटी है ऐसे 30 मीटर्स पर सेकेंड. तीसरा सवाल, बड़ा मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं और वहां पर मैं 4th क्वेश्चन लिख रहा हूं. चलिए बेटा ये तीनों सवाल निपटा लीजिए. बड़ा ये तीनों निपट जाएंगे फिर मैं और आगे सवाल भी लिखूंगा यार ना. ठीक है बेटा कर लिया. चलिए इस केस में बेटा कितनी फ्रीक्वेंसी सुनोगे. एफ अपरेंट इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड. ऊपर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 30, नीचे वेलोसिटी ऑफ सोर्स बड़ा मूव नहीं कर रहा है इसलिए 0. यहां चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता. टाइम्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज 1000 हर्ट्ज.
मैंने ध्यान रखा है कि सब मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड कैंसिल, आंसर आपका हर्ट्ज में आ जाएगा। यहां सिर्फ प्लस माइनस सोचना है। ऑब्जर्वर जा रहा है दूर, दूर जाने से फ्रीक्वेंसी को सुनना चाहेगा कम, तो मैं यहां पर लगा दूंगा माइनस। सो आंसर कम्स आउट टू बी ऑफ कोर्स 30/33 into 1000 हर्ट्ज। सर वेवलेंथ कितनी सुनेगा? बड़ा वेवलेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है, डिवाइड बाई एफ अपरेंट। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी क्या है? साउंड ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है 330 से, और तुम साउंड से दूर भाग रहे हो, कितने से? 30 से। तो आपके रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी क्या होगी? आप अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, 330 इस तरफ और 30 इस तरफ, तो 300 आ गया। तो इसका मतलब वेलोसिटी आ गई है 300 मीटर पर सेकेंड। एफ अपरेंट कितना बेटा? 30 इंटू 1000, ऊपर आ गया 33, अगेन बेटा आ गया आपके पास 33/100 मीटर। सर ये वेवलेंथ तो वही आ गई जो लास्ट वाले सवाल में, अरे बतानी थी। जो लास्ट वाला सवाल था और ये सवाल था, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो चेंज है, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पर हमारा लैम्डा डिपेंड करता नहीं है, तो 33/100 मीटर तो आना ही था। कौन सी नई बात है, तो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। आगे चलिए, नेक्स्ट एफ अपरेंट क्या होगा? अभी सोचते हैं बेटा। एफ अपरेंट होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स टाइम्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज 1000 हर्ट्ज। यहां चाहे प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोर्स आ रहा है नजदीक, नजदीक आने से फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुननी चाहिए। ज्यादा सुननी है तो मुझे डिनोमिनेटर को घटाना होगा, डिनोमिनेटर को घटाने के लिए माइनस लगा दूंगा, सिंपल। और हमारे पास बड़े आराम से आंसर आ गया है। बड़ा कितना आंसर आ गया? ऊपर तो 33, नीचे बेटा 31, इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आप सुनोगे। एंड ऑफ कोर्स दिस फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 1000 हर्ट्ज। सर व्हाट विल बी द लैम्डा अपरेंट? बेटा इस बार आपका जो लैम्डा अपरेंट है वो 33 सेंटीमीटर नहीं आएगा, बल्कि कम आएगा। सोर्स नजदीक आएगा तो याद करो डेरिवेशन, लैम्डा तुम कम सुनते थे, वो लैम्डा कितना होगा? बेटा वही सी रिलेटिव अपॉन एफ अपरेंट। बेटा बताना जरा, ऑब्जर्व के रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी क्या है? हाँ बोलो 330। ऑब्जर्वर तो कहीं जा ही नहीं रहा, और साउंड तो बड़ा ऑफकोर्स 330 से आ रही है। साउंड की वेलोसिटी इस बात पर थोड़ी डिपेंड करती है कि सोर्स भाग रहा नहीं भाग रहा, साउंड की वेलोसिटी वही रहेगी। साउंड है बेटा कितने? 330 मीटर पर सेकंड से आ रही है इसकी तरफ, अपॉन एफ अपरेंट। एफ अपरेंट हम निकाल चुके हैं बेटा कितना? 33,000 अपॉन 31। बेटा देखना कुछ निपटा क्या? हाँ बेटा बहुत कुछ निपटा। 33 बेटा मेरे ख्याल से 31 सेंटीमीटर आ गया होगा। 31/100 आया, वो बेटा मीटर में था ना, तो मैंने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। 31 सेंटीमीटर आना भी चाहिए बेटा। 31 सेंटीमीटर तो क्यों आना चाहिए वो तुम समझ ही क्यों होंगे, कम आना चाहिए ना 33 सेंटीमीटर से। तो बेटा आंसर आ गया 31 सेंटीमीटर। अरे फोर्थ तो किया ही नहीं, फोर्थ भी कर लेते हैं बेटा। पहले एफ अपरेंट बड़े आराम से, स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड, ऊपर बेटा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, कहीं नहीं जा रहा ऑब्जर्वर, सोर्स 330 थोड़ा किसकी वेलोसिटी? साउंड की। सोर्स की वेलोसिटी बेटा कितनी? 20 टाइम्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। बेटा ध्यान रखना कहीं सवालों के अंदर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में तो नहीं दे रखी। अगर किसी सवाल में किलोमीटर पर आवर में दे रखी तो पहले उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मीटर पर सेकंड लिखा हो, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर लिखा हो और गवारों की तरह जोड़ दो, ठीक है? ऐसे जोड़ मत देना। अपन ऐसा कर भी लेंगे लेकिन ठीक है, ऐसी भी गुस्ताखी करते थोड़ी है। सोर्स जा रहा है दूर, सोर्स के दूर जाने से तुम फ्रीक्वेंसी सुनोगे कम, फ्रीक्वेंसी सुनोगे कम तो ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर बढ़ना चाहिए, तो क्या लगा दूंगा? प्लस। बेटा आगे मेरे पास दैट इज 33/35 इंटू 1000। ये फ्रीक्वेंसी आप सुनोगे, एंड एज यू कैन सी दैट दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑफ कोर्स लेसर देन द 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। सर वेवलेंथ कितनी सुनेंगे? बेटा वेवलेंथ इतना तो तय है ना कि 33 सेंटीमीटर से बड़ी सुनोगे, सोर्स दूर जा रहा है। तुम वेवलेंथ कितनी सुनोगे? बेटा इसके लिए सीधा का सीधा फॉर्मूला है बेटा सी रिलेटिव अपॉन एफ अपरेंट। बेटा बताना जरा, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साउंड कितनी स्पीड से आ रही है? साउंड तो 330 से आ रही है। साउंड की वेलोसिटी सोर्स की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, साउंड की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी है। साउंड की वेलोसिटी कितनी है? 330। अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 33
इंटू 1000 इंटू 35, बड़ा मेरे ख्याल से 35/100 मीटर आ गया है, या फिर बड़ा 35 सेंटीमीटर आ गया। दिस इज द आंसर एंड आई रियली होप कि सब बच्चों ने सही किया है। मगर बच्चों, मैं सवाल तुमसे भी और पूछूंगा। चलिए बेटा, 4 सवाल और, अभी तो 4 ही हुए। सोर्स, बेटा बाकी इंफॉर्मेशन वही कॉमन है। ये ऑब्जर्वर, सोर्स के पास वेलोसिटी है बेटा 30 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। सिक्स्थ, सोर्स के पास वेलोसिटी है दूर जाते हुए 30 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी है दूर जाते हुए 30 मीटर पर सेकेंड। 30 नहीं बेटा 20 ले लो, अलग अलग लेंगे ना तो कुछ आइडेंटिफिकेशन रहेगा। जल्दी करो बच्चों, ये दोनों करो फिर अगले दोनों करते हैं। ये दोनों निपटाओ फिर 2 और करते हैं। फिर बड़ा 2 अपन और करेंगे। कर ली बेटा? चलिए, कितनी फ्रीक्वेंसी सुनोगे? एफ एपरेंट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड। बड़ा स्पीड ऑफ साउंड जो सवाल में दे रखी हो वही यूज करना। मैंने सवाल में 330 दे रखी थी, बड़ा एचसीवी के अंदर कहीं कहीं 340 दे रखी है, कहीं कहीं 330 भी दे रखी है, तो जो हो वही 330। सोर्स जो है उसकी वेलोसिटी न्नीचे आएगी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऊपर आएगी। ऑब्जर्वर आ रहा है पास, तो वो फ्रीक्वेंसी सुनना चाहेगा ज्यादा, तो न्यूमरेटर बढ़ना चाहिए, तो प्लस। सोर्स जिसकी वेलोसिटी है 30, उससे पहले प्लस लगाया माइनस, सोर्स आ रहा है नजदीक, वो फ्रीक्वेंसी सुनना चाहेगा ज्यादा, तो डिनोमिनेटर घटना चाहिए, क्या लगा दूंगा? माइनस, टाइम्स आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1000 हर्ट्ज, सो इट कम्स आउट टू बी 35/30। दैट्स द आंसर। बस कैलकुलेशन चेक करते हैं ना। सर वेवलेंथ कितना सुनेंगे? बड़ा वेवलेंथ की तो वैसे मैंने तुम्हें फॉर्मूले भी सिखा रखे हैं, बट ठीक है, तुम बड़ा सीधा कर दिया करो कि दैट इज सी रिलेटिव अपॉन एफ एपरेंट। बताइए बच्चों, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी कितनी है? साउंड आ रही है 330 से, तू साउंड की तरफ जा रहा है 20 से, तो कुल मिलाकर बड़ा वेलोसिटी कितनी होगी? 350। तो तेरे रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी है 350 और तेरे रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी है 35 इंटू 1000 अपॉन 30। मैंने बेटा क्या क्या कर दिया? 35 इंटू 1000 अपॉन 30, सही किया बेटा। मेरे पास ये आ गया, दैट इज 3/10 मीटर या 30 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। अगला चलो, सर फ्रीक्वेंसी कितनी सुनेंगे? बेटा एफ एपरेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है 20, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी से प्लस लगाएं, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी से पहले प्लस लगाया माइनस, ऑब्जर्वर जा रहा है दूर, फ्रीक्वेंसी सुनना चाहेगा ज्यादा, सॉरी ऑब्जर्वर जा रहा है दूर, दूर जाने पर फ्रीक्वेंसी सुनना चाहेगा कम, तो न्यूमरेटर को घटा दो, माइनस लगा दिया। नीचे 330 और वेलोसिटी ऑफ सोर्स बड़ा 30, सोर्स जा रहा है दूर, फ्रीक्वेंसी सुनना चाहेगा कम, तो डिनोमिनेटर को बढ़ा दो, प्लस। मेरे पास ये आ गया 31 अपॉन 36 इंटू 1000।
31/36 इंटू 1000, इतनी बड़ा आपकी अपरेंट फ्रिक्वेंसी है। सर मुझे लैम्डा अपरेंट भी चाहिए। बेटा लैम्डा अपरेंट इज सी रिलेटिव अपॉन एफ अपरेंट। सी रिलेटिव ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी क्या है? साउंड आ रही बेटा 330 से, और तो साउंड से दूर भाग रहा है, कितने से? 20 से। तो बेटा तेरे रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी क्या होगी? तेरी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ ले, 330 इस तरफ 20 इस तरफ, तो 310 से आ रही बेटा साउंड तेरी तरफ, डिवाइड बाई एफ अपरेंट। बेटा व्हाट इज एफ अपरेंट? एफ अपरेंट इज ऑफ कोर्स 31 into 1000 अपॉन बेटा 36, ये बेटा एक जीरो यहां से गया, दैट इज 36 अपॉन 100 मीटर या 36 सेंटीमीटर। चलिए बेटा, मुझे लगता है कि आप लोग सारा का सारा बढ़िया से ये साइन कन्वेंशन वगैरह समझ चुके हो। बस 2 सवाल और करा देता हूं, लेकिन ये तो सारे के सारे बेसिक सवाल हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको डॉपलर इफेक्ट कैसे लिखते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सिखाया है। बाकी तो ठीक है बेटा, धीरे धीरे अपन सारी कहानी डेवलप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो बहुत टफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट 7th, this is the source, this is the observer, and बेटा बाकी वही सारी कहानी बेटा 330 और सब कुछ है। सोर्स आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से, ऑब्जर्वर जा रहा है दूर 20 मीटर पर सेकेंड से। 8th, सोर्स जा रहा है दूर 30 मीटर पर सेकेंड से और ऑब्जर्वर आ रहा है पास 20 मीटर पर सेकेंड से। टेक योर टाइम, सिर्फ बेटा वो फॉर्मूले से हम लोग कंफर्टेबल हो जाएं, इसलिए बेटा ये सवाल कराया है। करें बेटा, कर लिया ट्राई? आपका ट्राई करना बेटा जरूरी है ना, तभी तो चीज़ सीख पाओगे। और अगर आपका सही हो गया तो समझ जाओ बस, ठीक है, आपको सारा का सारा डॉपलर आ गया। बाकी सिचुएशंस को टफ करके हम सवाल और टफ बना सकते हैं, बट मोर और लेस सारी की सारी कहानी इसी की इर्द गिर्द ही घूमेगी। ठीक है, सुनिए बच्चों, वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड। ऊपर लिखनी है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 20। ऑब्जर्वर जा रहा है दूर, सोर्स को देखो मत, ऑब्जर्वर से पहले प्लस या माइनस लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर को देखो। ऑब्जर्वर जा रहा है दूर सोर्स से, तो वो फ्रीक्वेंसी सुनना चाहेगा कम, तो माइनस। सोर्स की वेलोसिटी इस तरफ है या इस तरफ है, इससे ऑब्जर्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जर्वर से पहले प्लस या माइनस आएगा। ऑब्जर्वर से पहले प्लस या माइनस इस बात से फर्क पड़ता है कि ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है दूर जा रहा है, बस। इसी तरह से नीचे क्या है, सोर्स की वेलोसिटी 330, सॉरी बेटा स्पीड ऑफ साउंड 330 और सोर्स की वेलोसिटी 30। सोर्स आ रहा है नजदीक, नजदीक आने के कारण मतलब उसकी कोशिश में नजदीक आने की, नजदीक आने के कारण वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहेगा। वो बढ़ाना चाहेगा तो डिनोमिनेटर तो घटना चाहेगा, डिनोमिनेटर घटना चाहेगा तो माइनस टाइम्स आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। सिंपल, समझ गए इस बात को? और हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज 31/30 इंटू 1000 हर्ट्ज। एंड ऑफ कोर्स बड़ा ये 1000 हर्ट्ज से तो ज्यादा ही है, क्योंकि ऑन एंड कुल मिलाकर बड़ा तो एक दूसरे के नजदीक ही रहे, क्योंकि ये 30 से आ रहा है, 20 से जा रहा है। ये हमारा आंसर। बेटा बात समझ आ गई होगी? मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द लैम्डा अपरेंट, आप कहोगे लैम्डा अपरेंट इज, बेटा बार बार मैं बोर हो गया हूं लिखते लिखते। ऊपर सी रिलेटिव,
ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में c कितना है, बड़ा स्पीड तो वैसे बड़ा साउंड की 330 है, देन इसके रेस्पेक्ट में से बड़ा सिर्फ 310 है, तो 310 दैट इज 30 सेंटीमीटर। आगे चल बेटा, ये वाला सेम से तो है, लॉजिक तो बड़ा वही लगेगा। एफ अपरेंट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड, ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, ऑब्जर्वर वो तो नजदीक आ रहा है, सोर्स की वेलोसिटी किस तरफ है मुझे क्या मतलब, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी से पहले प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं वो तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर अपनी तरफ से तो नजदीक ही आ रहा है, तो नजदीक आ रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी होना चाहेगा ज्यादा, तो न्यूमरेटर को बढ़ा दो तो प्लस 330, वेलोसिटी ऑफ सोर्स बड़ा कितनी 30, सोर्स जा रहा है दूर, वो फ्रीक्वेंसी सुनना चाहेगा कम, फ्रीक्वेंसी सुनना चाहेगा कम तो डिनोमिनेटर को बढ़ा दो, तो क्या लगा दूंगा प्लस, टाइम्स आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1000, बट दैट कम्स आउट टू बी 35 अपॉन 36 इनटू 1000 हर्ट्ज। ये हमारा आंसर है, सिंपल। इस केस में हमारा लैम्डा अपरेंट क्या होगा, हमारा लैम्डा अपरेंट क्या होगा, हमारा लैम्डा अपरेंट होगा सी रिलेटिव अपॉन एफ अपरेंट, बड़ा बोलना। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी क्या है, साउंड आ रही 330 से, तो साउंड की तरफ जा रहा है बड़ा कितने 20 से, तो तेरे रेस्पेक्ट में बड़ा साउंड की वेलोसिटी है 350 डिवाइड बाई दैट इज 35 इंटू 1000 अपॉन बड़ा 36 दैट इज 0.36 मीटर या 36 सेंटीमीटर, जैसे लिखना चाहो बेटा वैसे लिखो। आई रियली होप बेटा तुम लोग साइन कन्वेंशन समझ गए हो, साइन कन्वेंशन आपके दिमाग में बैठ गया है। चलिए बच्चों, एक सवाल एक्स्ट्रा करा देता हूं, हो सकता है बेटा आखिरी के 2 सवाल में कोई बच्चा ऐसा हो जिसको लगता हो कि यार थोड़ा सा मेरे से नहीं हो पाया, तो चलो एक और कर लो, एक और कर लो। मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा कोई और चीज़ सिखाने की कोशिश करूंगा जिससे जो बाकी बच्चे हों बोर ना हो। मान लीजिए बेटा आपके पास ये कोई कार है, और बेटा ये कोई ना कोई बॉय है, कार जो है वो हॉर्न बजा रही है, 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का, स्पीड ऑफ साउंड बेटा 330 मीटर पर सेकेंड है। कार की वेलोसिटी जो है वो बॉय की तरफ है 54 किलोमीटर पर आवर, और जो बॉय है बेटा वो कार से दूर भाग रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से। सवाल बेटा है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय बॉय। बेटा बॉय ने कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की आपको सिर्फ ये बताना है, बॉय ने कितनी फ्रीक्वेंसी सुनी है सिर्फ ये बताना है, और कोई बात डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बॉय कितनी फ्रीक्वेंसी सुन रहा है ये बताओ आप। तो चलो बेटा करते हैं, बॉय कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा। अब हम जानते हैं कि बॉय के और कार के बीच में बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से, तो ऑफ कोर्स बेटा जितनी फ्रीक्वेंसी छोड़ी गई उतना तो नहीं सुनेगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड 330, वेलोसिटी ऑफ साउंड 330, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर बॉय है उसकी बेटा वेलोसिटी यहां पर, लेकिन 18 थोड़ी लिख देंगे, ये मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में ऐसे तो लिख देंगे। वी नो दैट कि 18 किलोमीटर पर आवर इज ऑफ कोर्स बेटा 5 मीटर पर सेकंड, तो आप बोलोगे सर बॉय की वेलोसिटी में 5 लिखूंगा, बॉय जा रहा है दूर तो वो फ्रीक्वेंसी सुनना चाहेगा कम, तो डिनोमिनेटर को घटाना चाहिए, तो क्या लगा दूंगा माइनस। कार आ रही 54 किलोमीटर पर आवर से, तो यूं थोड़ी गवारों इधर 54 लिख देंगे, हम जानते हैं कि 54 किलोमीटर पर आवर इज 15 मीटर पर सेकेंड, इज 15 मीटर पर सेकेंड 15। कार आ रही है नजदीक तो वो फ्रीक्वेंसी सुनाना चाहती है ज्यादा, तो
तो ज़्यादा सुनाना चाहती है तो डिनोमिनेटर को घटाओ, तो क्या लगा दूंगा माइनस टाइम्स आपकी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी दैट इज 1000 हर्ट्ज, बट दैट कम्स आउट टू बी 325 अपॉन 315 इंटू 1000 हर्ट्ज। ले बेटा जो आप फ्रिक्वेंसी सुनोगे इट विल बी लाइक दिस। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बेटा बिल्कुल मस्त रहो, चिल रहो। आई रियली होप बेटा ये सारे के सारे बेटा बात आप समझ गए। तो चलिए आज के लिए बेटा डॉपलर इफेक्ट इतना ही। हम इस डॉपलर इफेक्ट में कुछ टफ सवाल करते हैं अगली बार। आज हम डॉपलर इफेक्ट लगाना सीख गए, बहुत ही प्राइम चीज़ थी, बहुत प्राइम। इसके ऊपर हम सारा मामला डेवलप कर लेंगे अगली क्लास में।